नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, जहाँ पर तमाम छात्र यहाँ पर अपने इस एडमिशन को लेकर के असमंजस में है कि इस बार इनका एडमिशन 3 साल का होगा, ग्रेजुएशन 3 साल का होगा या 4 साल का होगा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ लोग जो हमें जानकारी देंगे छात्रों के बारे में। सर, आपका शुभ हो। विकास मैन, माई मीडिया स्पोक्सपर्सन फ्रॉम इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम लोग इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1986 को वॉयलेट करता है, जिसमें हमारा जो प्रोसीजर था इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, वो 10+2+3 था। लेकिन इन्होंने उसको वॉयलेट किया, इन्होंने उसको बिल्कुल साइड में रख दिया, उन चीज़ों का ध्यान ही नहीं किया। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात है। स्टूडेंट्स का फ्यूचर, 4 साल का जो कोर्स है वो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, यूजीसी ने उसकी परमिशन नहीं दी है। ये जो 4 साल की डिग्रीज़ हैं, ये 4 साल की डिग्रीज़ किसी कंपनी में या कहीं पर भी बाहर जाकर के स्टूडेंट्स अगर जॉब गेन करने की कोशिश करेंगे तो उनको इस चीज़ से कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम को वॉयलेट कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ के जो विजिटर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति जी से इन्होंने परमिशन नहीं लिया है, तो इस तरीके से ये टोटली इलीगल है। और ये जहाँ तक हमें लगता है कि ये एजुकेशन के अंदर एफडीआई को लाने की कोशिश की जा रही है। लॉबिंग हुई है, बहुत तगड़ी लॉबिंग हुई है। हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई या कोई भी ऐसी एजेंसी, कोर्ट इस पर, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश करे कि जिस पर उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी लोग, जिन भी लोगों ने यहाँ पर मलाई खाने का काम किया है, उन लोगों का पर्दाफाश किया जाए और उन लोगों को जलील किया जाए मीडिया के सामने। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं कई बार देखा हुआ है, ये और साइडर्स बाहर से लोग आते हैं एडमिशन लेने के लिए, उन लोगों के सामने क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखो, बहुत सारे लोग हमें परसों भी मिले, कल भी मिले, आज सुबह भी मिले। केरला से, आंध्रा से, गोवा से कुछ लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स। 20-20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हमें मिला। उन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ से आने के लिए उनको एक स्पेशल टिकट बुक कराना पड़ता है। और अगर 3 दिन, यहाँ एडमिशन प्रोसेस कट ऑफ आने के बाद 3 दिन का होता है, अगर 3 दिन के अंदर वो नहीं पहुँच पाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। अभी तक ये इंटीमेट नहीं किया जा रहा है कि 24 तारीख को जो कट ऑफ आनी थी वो कट ऑफ कब आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, हर कॉलेज को अपने उसके ऊपर ये फ्लैश करना चाहिए, हर वेबसाइट के ऊपर ये फ्लैश होना चाहिए कि जो कट ऑफ आ रही थी उस कट ऑफ की डेट क्या रहेगी और क्या क्राइटेरिया रहेगा। एफआईयू की डंप हो गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। 3 ईयर के कोर्सेज, उसके अंदर एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही है। हम लोग इन्फॉर्मेशन गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या फील कर रहे हैं यहाँ हमारे पीछे तमाम हम देख सकते हैं कि पीछे हमारे काफ़ी तमाम छात्र हैं, वो यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं क्रांतिकारी युवा संगठन द्वारा। सर, आपके तो मैं जानना चाहूँगा, ये छात्र जो परेशान हो रहे हैं, नए स्टूडेंट है, कट ऑफ लिस्ट मैंने डेट सुना है 24 तारीख की, तो उसके बाद अब स्टूडेंट के सामने क्या असमंजस के माहौल है, वो क्या सोच रहे हैं? बड़ा असमंजस तो यही कि पहली कट ऑफ कब आएगी। और जो एफआईयूपी की जो प्रॉब्लम थी, देखा जाए तो वो सिर्फ नए एडमिशन के लिए थी, बट ऑलरेडी जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एफआईयूपी आने के कारण कुछ तो जो स्पेशल चीज़ें थी, एक तो स्पेशल चांस जो बच्चों को मिलता था, जिसके कारण 3rd ईयर के बाद अगर उनकी कोई एग्जाम बैकलॉग बच जाती हैं, उसको क्लियर करके अपना 1 ईयर बचा सकते थे, और एक रिवैल्यूएशन चांस, वो दोनों भी खत्म कर दिए गए थे। और बीसी की जो डिक्टेटरशिप है उसके हिसाब से तो देखा जाए तो वो भी रिजर्वेशन भी कुछ फैसला नहीं आया है। तो इसके हिसाब से कि कब तक ये चलेगा, क्या हमें हर एक मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? एफआईयूपी के लिए हमने प्रोटेस्ट किया है और शायद वो डंप हो रहा है अभी, उसका भी हमें कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो क्या हर मुद्दे के लिए बच्चे ऐसे बैठे, बच्चे अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते रहे? तो इसी के साथ हमने देखा यहाँ पर तमाम छात्र जो इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन पे लगे हुए हैं, और क्या इसके बाद बीसी द्वारा अपना इस्तीफा देने के बाद में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखने वाली बात होगी कि छात्रों को इसका लाभ क्या मिलता है, इस प्रकार से आंदोलन करने का लाभ क्या मिलता है। तो अगर इसके साथ ही आपका गुड नेम। मेरा नाम भीम है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। और एफआईयूपी के बारे में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा मैं। पहली चीज़ कि ये जो एफआईयूपी 4 साल का कोर्स है, जो जबरन वाइस चांसलर द्वारा लाद दिया गया है यहाँ के छात्रों को, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 10+2+3 को वायलेट करता है। और दूसरी बात, ये एक ना ही जो यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीच में गैर बराबरी फैलाता है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर गैर बराबरी फैलाता है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वहाँ एक तरफ कॉरेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरफ रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स। जहाँ रेगुलर में 4 साल का कोर्सेज है, वहीं कॉरेस्पॉन्डेंस में 3 साल का कोर्सेज है, और 3 साल में उनको एक साल में मात्र उनको 20 क्लासेस दी जाती है। 200 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, कोई लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं है, कोई बस पास की सुविधा नहीं है उनके पास। इन तमाम असुविधाओं के चलते उनको पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लगातार फेल होते हैं। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा मैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस
जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेल्फ फाइनेंस है, उसके बाद भी यहाँ जो 4.5 लाख स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और बेशर्मी की हद देखिए कि ये विश्वविद्यालय दूसरे कॉलेज को फंड देके और उनको 172 करोड़ का लैपटॉप बांट रहा है। क्या इस स्थिति में सुधार ये नहीं किया जा सकता था 4 साल का कोर्स लाने की जगह कि नए कॉलेज खोले जाते जिसके नए जो कॉरेस्पॉन्डेंस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नए कॉलेज रेगुलर क्लासेस मिल पाती। सारे यहाँ के तमाम आप कॉरेस्पॉन्डेंस में बच्चे वहाँ बच्चे जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। कोई नए स्टूडेंट है जो एडमिशन ले रहे हो? आप नए स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। आप कहाँ से? सर मैं दिल्ली से हूँ, पटवागंज से हूँ। सर मैंने लास्ट ईयर भी एडमिशन लिया था रेगुलर कॉलेज में, तो बट सर प्रॉब्लम ये थी, एक तो हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं होती है, ऊपर से इतने फॉर्म की फैसिलिटी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराओ, ये कराओ। सपोज दैट सर मेरा उससे AC और एग्रीकल्चर एक्टिविटी से इनसे नंबर भी आता है सर, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारा OBC यहाँ का नहीं बना, वहाँ का नहीं बना, किस तरीके से हम संघर्ष करते हैं कि OBC भाई ऐसे करके हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। ऊपर से सर इन्होंने कोर्स 4 साल कर रखा है। सर 4 साल का कोर्स क्यों कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। हम दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट आते हैं जो यहाँ हॉस्टलों में रहते हैं, 1 साल का खर्चा 2 लाख रुपये होता है सर। 1 साल सर आगे चले ग्रेजुएशन के बाद हम IPS IAS की तैयारी करते हैं, हमारा ज़िंदगी का 1 साल वेस्ट हो रहा है सर। मैं SUL का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, सेकंड ईयर में मैं SUL वाले को रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिलता था, इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया 4 ईयर से। सर क्यों कर रहे हैं? हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं आती तो हम फर्स्ट ईयर में किस तरीके से मेहनत करके सेकंड ईयर में रेगुलर तो ले लेते थे। एक तो 4 ईयर इन्होंने कर दिया, हमारा एडमिशन लेना दुश्वार कर रखा है। चलिए, इसके साथ हमने यहाँ पर देखा तमाम छात्र जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। यहाँ पर उनको यही नहीं पता है कि क्या वो ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहेंगे और कब उनकी पढ़ाई ख़त्म होगी, इसके बाद कब वो अपनी नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूमेंगे। कैमरामैन स्वराज मिश्रा के साथ मैं अमित कुमार, न्यूज़ 24।